दोस्तों नमस्कार। अभी हम राजापुर आए हैं, मेरे साथ एक प्रौद्योगिकी छात्र हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि उनका नाम क्या है और वो क्या करते हैं। तो सब बताइए। जी, मेरा नाम नीरज पटेल है। जी। मैं भी एक यूपीएससी का सिविल सर्विस का स्टूडेंट हूँ, जो लगातार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम होते हैं पीसीएस व समीक्षा अधिकारी हो, इनको मैं लगातार देता हूँ। लेकिन इधर कुछ समय से जो कुछ एक माइग्रेशन वाला मुद्दा है, आपको पता होगा जी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, जिसमें से ओबीसी हैं, डब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं जी, इनको यूआर यानी कि जो यूआर होता है, पहली बात तो यूआर कोई रिजर्वेशन नहीं है, यूआर ओपन टू ऑल होता है। अच्छा। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के अगर मार्क्स अधिक आए हैं तो उनको यूआर में कन्वर्ट करना चाहिए, माइग्रेट करना चाहिए। लेकिन इसके पहले लगातार लोक सेवा आयोग जो है ये प्रक्रिया को फॉलो करता था जी। यानी कि 2018 तक वो माइग्रेट करता था। इसीलिए जो यूआर की कट ऑफ होती थी उसमें जो मेधावी छात्र होते थे, यानी कि मेरिट के आधार पे जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी उनके नंबर अधिक होते थे तो यूआर में चले जाते थे जी। उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज लिया जाता था, तो फिर कैटेगरी ओबीसी की कट ऑफ कम जाती थी, ईडब्ल्यूएस कम जाती थी, ओबीसी, एससी, एसटी। लेकिन ये लोक सेवा आयोग ने क्या किया, 2019 में इन्होंने अचानक से अपना एक खुद की मीटिंग किया और उन्होंने इस माइग्रेशन प्रक्रिया को ही रोक दिया। जी। ये देखिए जी। जो कि लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आता। जी। कानून बनाना, नियम बनाना हमारी विधायिका यानी कि विधानसभा विधान परिषद करती है, जो कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। जी। तो इसकी वजह से अब आप ये देखिए, उसके बाद से इतने सारे एग्ज़ाम हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। जी। आर 2016 का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें यूआर की कट ऑफ 129 गई थी। हाँ। और ओबीसी की 132 गई थी। यानी कि यूआर में जो अगर 129, 130, 131 का मार्क्स पाया हुआ ओबीसी का कैंडिडेट फेल हो जा रहा है। अच्छा, जैसे कि यूआर का 129 है। हाँ, 129 ऊपर लाने के बाद फेल। हाँ, यही आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या, यही लोक सेवा आयोग ने यहीं पे माइग्रेशन की प्रक्रिया को रोककर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। यानी कि ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। यहाँ पे ये होना चाहिए था कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स अधिक थे तो उनकी कट ऑफ कम जानी चाहिए थी जी। यहाँ पे क्या कर दिया, यानी कि यूआर 129 यानी कि 130-31 ओबीसी वाला कैंडिडेट फेल हो गया, जो कि ये यूआर से वो अधिक पाया हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो लोक सेवा आयोग क्या करता है यहाँ पे, जो जैसे कि आपको मालूम है कि 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है और 21% एससी, 2% एसटी और 10% ईडब्ल्यूएस, टोटल 60% रिजर्वेशन है और 40% सीट है वो यूआर है। पहले आपको हम ये बता दे रहे हैं, जो 40% सीट है वो जनरल कोटा नहीं है, वो यूआर होता है, यानी कि ओपन टू ऑल, मतलब कि वो 40% में कोई भी आकर फाइट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लोक सेवा आयोग ने यही गलत किया है, उसने अपना एक रूल बनाया, माइग्रेशन प्रक्रिया को रोक दिया, जिससे कि यूआर की कट ऑफ। अब इसमें एक बात और आपको हम बता रहे हैं, जैसे जो यहाँ पे एग्ज़ाम होता है अपने लोक सेवा आयोग में, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, समीक्षा अधिकारी का हो, खंड शिक्षा अधिकारी का, जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं, जैसे बिहार हुआ, एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली, वो भी आते हैं। तो सोचिए वो यहाँ पर आते हैं, वो यूआर में आते हैं। अब वो यहाँ पर आकर, यानी कि अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा आया होगा तो 129 नंबर पाकर वो मेंस दिया होगा, लेकिन अपने यानी कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, वो नहीं लिख पा रहा है। कहने मतलब आपका ये है कि अगर आप यूपी के आरक्षित वर्ग के हैं, हाँ, तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं अपनी कैटेगरी, चाहे जो भी हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपका कट ऑफ यूआर से ऊपर जाएगा। मतलब आपको फिर माइग्रेट नहीं किया जाएगा। माइग्रेट ये नहीं करें, जो कि यही गलत है। देखिए क्या है कि जो जितने भी चयन आयोग हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो या एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी जो एग्ज़ाम होता है, कोई भी जो प्री हो, मेंस हो, तो उसका जो एक रूल होता है, मतलब सिलेक्शन का, एग्ज़ाम हुआ तो जो एक रिजर्वेशन की प्रक्रिया है, कोई भी मान लीजिए 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और मान लीजिए उसमें 40% सीट यूआर की है, मान लीजिए 40 सीट ही है, 40 सीट को लेना है, तो प्रक्रिया यही है सभी आयोग की, और ये कानूनी तौर पे है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि ऊपर से टॉप की वो 40 स्टूडेंट, चाहे यूआर कोटे के हों, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी, पहले उनको ले लिया जाएगा, यानी
टॉप के, तो उनकी कट ऑफ उसमें माइग्रेट कर गए। यानी कि हमारे अगर मान लीजिए 80 कट ऑफ यूआर की गई, तो अगर किसी कैंडिडेट ओबीसी का है, मान लीजिए हमारे 81 हैं, कोई एससी है उसके 82 हैं, कोई एसटी है उसके 83 है, ईडब्ल्यूएस उसके 82 है, तो वो सभी यूआर में आ गए। उसके बाद फिर ये क्या होता है, फिर 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन होता है वो सीट भरी जाती है। तो यानी कि अब जो रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी का कट ऑफ अब 80 के नीचे जाएगी। तो इसका मतलब इसका ये उल्लंघन कर रहा है। जी, लोक सेवा आयोग उल्लंघन कर रहा है इसका। जी बताना चाह रहा था कि ये सिर्फ पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के ही बच्चे पीड़ित नहीं हैं जी। समय समय पर लोक सेवा आयोग के द्वारा अन्य भर्तियाँ आती हैं। जैसे कि देखिए ये जीआईसी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं उसकी प्रवक्ता की भर्ती आती है। तो जीआईसी नागरिक शास्त्र 2020, जीआईसी गणित 2020, एलटी ग्रेड अंग्रेजी जी। अब यहाँ देखिए कि जीआईसी नागरिक शास्त्र में यूआर की कट ऑफ 193 है, ठीक, ईडब्ल्यूएस 221 है, ओबीसी 220 है, एससी 196 ही। एक मिनट ये दिखाइए आप कैमरामैन को जी, ये दिखाइए, ये कट ऑफ जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो जीआईसी है जो एक कौन सी है, नैतिक शास्त्र, जीआईसी नागरिक शास्त्र, सॉरी नागरिक शास्त्र है जी। तो यहाँ पे जो कट ऑफ आप देख रहे हैं यूआर 193, ईडब्ल्यूएस 221 है और ओबीसी 220, एससी 196। इसका मतलब ये है कि जितने भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप एंड फीमेल मतलब क्या है कि फीमेल भी बची नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम बचे हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो मेल को मेल में दिक्कत कर रहे हैं और फीमेल को फीमेल में दिक्कत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँ, कुछ लोग अभी मिसगाइड करते हैं। पहली बात तो इस समय हर वर्ग को रिजर्वेशन मिला हुआ है जी। आप जनरल की बात करें तो 10% के लिए ईडब्ल्यूएस 2019 में आपको मालूम है, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, महिला भी अपनी कैटेगरी में उनका अलग से रिजर्वेशन है। तो आज के दौर में कोई ये नहीं बोल सकता कि हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अब आपने ये चीज़ देखा, आप सोचिए कि कितना अंतर है। यूआर की कट ऑफ 193 जा रही है, ओबीसी की 220, यानी कि जो ओबीसी का कोई कैंडिडेट है 119, 219, 218 ये सब नंबर पाके वो फेल हो रहा है। यानी कि यूआर से अधिक नंबर पाने के बावजूद भी, और अभी तक क्या होता था, लोगों को यही समझ में नहीं आता था, रिजल्ट आता था नहीं होता तो अपनी किस्मत को रोते थे कि आयोग ने क्या कर दिया, रिवाइज की दिया होगा, क्वेश्चन गलत हो। लेकिन असली खेला ये है, ये इससे जाने क्या, ये भ्रष्टाचार हो रहा है जी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये कर रहा है लोक सेवा आयोग, इसके माध्यम से माइग्रेशन की प्रक्रिया को ना अपना कर। इसीलिए सभी वर्ग के लोगों को जागना पड़ेगा और समय आने पर एक बार फिर से लोक सेवा आयोग पर बहुत बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है। बाकी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और ज़रूर हम लोग की जीत मिलेगी। जी। तो जैसे कि अभी आपके मतलब ये क्या सर दिखा रहे हैं आप, कभी मतलब क्या आप लोगों ने इसके ग्रुप बनाया क्या? जी बिल्कुल, हम लोग इसके लिए देखिए, आपको पता है इसके पहले एक लोक सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर की भी भर्ती हुई थी। जी, उसमें भी यही सेम प्रक्रिया था। उन्होंने प्री मेंस था, प्री का एग्ज़ाम हुआ था, प्री का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया। बहुत सारे जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट थे, ओबीसी, एससी, एसटी थे, उनके बहुत सारे अधिक मार्क्स थे, लेकिन उनका नहीं हुआ। जब नहीं हुआ वो लोग परेशान हो गए, लोक सेवा आयोग गए, लोक सेवा आयोग से उनको मायूस लौटना पड़ा। उन्होंने लोक सेवा आयोग ने कोई भी सही से जानकारी नहीं दिया। जब वो लोग हाई कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग से बोला, तो उन्होंने जब सारी चीज़ें वहाँ जो एई के कैंडिडेट थे, कितने विज्ञापन थे, कौन से ब्रांच में कितने कैंडिडेट थे, तब वहाँ पता चला कि उन्होंने माइग्रेशन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया है, जिससे कि ओबीसी की कट ऑफ 60 से 70 नंबर अधिक गई थी। तो वहाँ पे जब कुछ बच्चे गए थे, उसके बाद से ये सारी चीज़ें पता चली। उसके बाद से जो समय पे जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं जो हमेशा पीसीएस समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती देते हैं, वो लोग इकट्ठा हुए क्योंकि उनके अधिकार का हनन हो रहा था। ये उनका अधिकार है, इसलिए उन्होंने अपना एक मंच बनाया, अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाए हैं और एक यूट्यूब चैनल भी है जो आप यूपी पीसीएस नगरी के नाम से भी है। और ये यहाँ पे ये उनका टेलीग्राम का QR कोड भी है। आप वहाँ पे इसको स्कैन करके, इसको सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, जिससे अभी हम लोग अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। अगर ये तानाशाही, अगर लोक सेवा आयोग अपने डिक्टेटरशिप पर खड़ा
अधिकार रहेगा तो हम लोग अपने अधिकार के लिए खड़े होंगे और पूरे मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगे। वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो ये टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे। आप सभी लोग जितने भी AWS OBC SC ST PH फीमेल हैं आप लोग जुड़िए, तो आपको जो भी सारी अपडेट्स है आपको यहाँ पे मिलेगा। जी सर। तो सर ये क्या है? जी हाँ, ये एक रोहित UPPSC एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है जो लगातार वो भी एक प्रतियोगी छात्र हैं, वो लगातार हम प्रतियोगी छात्रों की बात को लगातार उठा रहे हैं। तो आप ये रोहित UPPSC चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जितना हम लोग की स्ट्रेंथ मजबूत होगी उतनी अच्छी से हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लास्ट में सर जो है आप जो मतलब सर हमारे व्यूअर देख रहे हैं तो उनके आप सर क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम मैसेज यही देना चाहते हैं जी, क्योंकि बात ये रिजर्वेशन का है, माइग्रेशन का है, हमारे भविष्य का है। अभी तक तो 2018 के पहले हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि हमारा प्री, और सबसे बड़ी बात ये आपको मैंने बताया नहीं, जो PCS में प्री में भी मेंस में भी नहीं माइग्रेशन दे रहा है। यानी कि अगर कोई OBC कैंडिडेट थोड़ा अधिक मेहनत करके अधिक नंबर पा के अगर मेंस में गया भी, मेंस लिखा भी, तो मेंस में बाहर हो जा रहा है। यानी कि मेंस में भी उसके UR का कट ऑफ कम जा रहा है और जो रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ हैं अधिक जा रहे हैं। यानी कि आप ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं OBC SC ST EWS उनको एक कैप लगा दिया है। अब आप ये बताइए, जब कोई रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट प्री में उनको बाहर कर देंगे, मेंस में बाहर कर देंगे, कहाँ से फाइनल इंटरव्यू में जा पाएगा, फाइनल रिजल्ट में कहाँ से आ पाएगा? बिल्कुल। तो हाँ, इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये आपके अधिकार की लड़ाई है, ये कोई आपकी भीख नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के द्वारा हमको ये रिजर्वेशन मिला हुआ है। और यहाँ पे अभी तथाकथित कुछ लोग ये बोलते थे OBC SC ST को रिजर्वेशन, तो हम आप लोगों के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि उनको भी 10% सीट रिजर्वेशन मिला है, जो कि उनकी आबादी सिर्फ 12 से 15% है। बिल्कुल मिला। 12 से 15% आबादी के लिए 10% रिजर्वेशन है। यहाँ पे हम लोग OBC SC ST की लगभग 85% आबादी है, उनके लिए सिर्फ 50% रिजर्वेशन है। इसलिए हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं, आप लोग जागरूक होइए, जितने भी लोग हैं आपका ये अपना अधिकार है। जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जुड़िए, जहाँ भी जैसे हो सके आप लोगों को बताइए कि लोक सेवा आयोग ये हम लोग का भविष्य चौपट कर रहा है। आज ये चीज़ें 2019 लगभग 7 वर्ष हो गए, हम लोग का भविष्य बर्बाद कर दे रहा है। एक मेरा सर और सवाल है कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जी, तो कुछ लोग जैसे हमें मैसेज कर रहे थे कि अगर ये कुछ विशेष वर्ग के लिए होता तो अब तक आयोग में इम्प्लीमेंट हो चुका होता। जी, अभी तक 10 से 12 दिन हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए हुए। जी, अभी तक आयोग क्यों नहीं कुछ सर इसका कुछ लिया? जी, हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। देखिए, हम लोग संविधान को पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इतिहास पढ़ते हैं, हर चीज़। हमारा जो आर्टिकल 129 के तहत ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय साक्ष्य होता है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर पर कोई अपना एक निर्णय देता है तो उसके जो लोअर यानी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो हाई कोर्ट हुए, लोअर कोर्ट हुए या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई, स्वतः अगर उससे संबंधित कोई नियम प्रक्रिया है तो स्वतः लागू हो जानी चाहिए। तो आपने जैसे बोला अभी राजस्थान के मैटर में, केरल के मैटर में सेम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि माइग्रेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। अब तक लोक सेवा आयोग को संज्ञान लेकर एक नोटिस के माध्यम से एक प्रक्रिया को स्वतः लागू कर देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री संजय श्रीनेत जी ये अपने तानाशाही रवैये के रूप में खड़े हुए हैं और एक बहुसंख्यक जो वर्ग है OBC SC ST इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि हमारा अधिकार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय। ये आज पहली बार नहीं है, आपको बता रहे हैं, ये शुरू से जब से हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तब से SC ST को आरक्षण मिला था। उसके बाद 1990 में OBC को मिला 27%, उसके बाद 2019 में EWS को मिला। तो ये संविधान के द्वारा दी गई चीज़ें, आप क्यों छेड़खानी कर रहे हैं? आप माइग्रेशन की प्रक्रिया को ना अपना कर किसको अंदर करना चाह रहे हैं? आप तो किसी जी क्या फिर आपकी आवाज़ माननीय सरकार जी के यहाँ पहुँची है? जी, देखिए, हमारे साथ आज के समय में समस्या यही है। हमारे बहुत सारे मित्रों ने, हमारे एक लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य जी,
उनको प्रयागराज में ज्ञापन दिया था। उसके बाद अभी कुछ समय पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी प्रयागराज गए थे, वहाँ पे दिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, हम आपको एक चीज़ ये भी बताना चाह रहे हैं कि अभी हमारे वर्ग के लोग सोए हुए हैं, जो हमारे कुछ इसमें इसके भागीदार खुद हैं। हमारे कुछ वर्ग के जो नेता भी हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो कभी हमारी आवाज़ नहीं उठाते। अगर वो एक बार ये सब चीज़ें वहाँ तक, योगी आदित्यनाथ तक भी और केशव मौर्य तक भी ये सारे ज्ञापन उनको दिया गया है, अगर वो एक बोलते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जब अभी वोट की प्रक्रिया होती है, 2027 में चुनाव आएगा, वो जाएंगे, तो ये जनता को उनसे पूछना भी है कि हमने आपको ज्ञापन दिया था, आपने क्या किया। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि आज 6-7 वर्ष हो गए, आप सुने होंगे 69,000 भर्ती प्रक्रिया, उसमें इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ था। लोग आज भी जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, ओबीसी SC ST, वहाँ लखनऊ में इको गार्डन में लाठी खा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वार पे लाठी खाए हैं। अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर जी, संजय निषाद जी, ये लोग पिछड़ों के नेता है ना, दलित के नेता है ना, ये तो पिछड़ों की बात करते हैं, तो आप क्यों नहीं। और आप ये लोग पल्ला झाड़ लेते हैं कि प्रक्रिया न्यायालय में है। न्यायालय में क्यों गया भाई? जब 69 भर्ती प्रक्रिया में डबल बेंच ने निर्णय दिया था कि आप इसको रिवाइज रिजल्ट दीजिए और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है इनको न्याय दीजिए, लेकिन ये कहीं न कहीं सरकार ने हिला हवाले किया। और आज वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। आज भी 6-7 वर्ष से रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बेचारे लाठी खा रहे हैं। और यही प्रक्रिया यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हम लोग हारने वाले नहीं हैं, बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग कानूनी रूप से भी लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो लोक सेवा आयोग पर धरना देंगे, क्योंकि हमारे अधिकार की लड़ाई है। हम सबको इकट्ठा करेंगे, सबको जागना पड़ेगा। तो हम इस जो है वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैसेज देना चाह रहे हैं कि प्लीज़ जो भी ये लोक सेवा आयोग में अन्याय हो रहा है, जितने भी EWS OBC SC ST PH एंड फीमेल हैं, प्लीज़ आप लोग अवेयर हो जाओ, क्योंकि ये सबके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्लीज़, और बाकी लास्ट में माननीय आयोग और माननीय सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ जो भी न्याय हो, इसको आप जल्दी से आप न्याय करिए सर। आप ही के साथ जो सर बच्चे भटक रहे हैं सर, ठीक है जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कई बार चीज़ें उनके संज्ञान तक नहीं जाती। मुझे लग रहा है उस दिन जो ज्ञापन दिया गया था उनके पास तक पहुँचा नहीं होगा, नहीं तो अगर उनके पास तक जाता तो ये बहुत बहुसंख्यक वर्ग का मामला है, कोई ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये लोक सेवा आयोग एक जो संविधान के द्वारा दी गई चीज़ें थी उसका उल्लंघन कर रहा है, गैर कानूनी है। इसलिए हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करते हैं, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो वो संज्ञान में लें और यहाँ के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को तुरंत निर्देशित करें कि जो संविधान के द्वारा दी गई चीज़ें हैं उसको पूर्णतः, जो सोशल जस्टिस क्यों ऐसे ही होता है ना, आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सबके साथ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ। तो इसलिए माननीय आयोग के अध्यक्ष जी से भी और योगी आदित्यनाथ जी से भी और उप मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, आप लोग पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो आप क्यों मौन हैं? आपकी क्या मजबूरी है? चाहे वो मौर्य जी हों, चाहे आशीष पटेल जी हों, राजभर जी हों, निषाद जी हो, आप लोग आइए, आप हमारे गार्जियन हैं। हम आपसे नहीं बोलेंगे, किससे बोलेंगे? सही बात है, सही बात। बाकी आप देखिए, ये सिर्फ लोक सेवा आयोग नहीं, इसी तरह UPSSC में है, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, वहाँ भी माइग्रेट नहीं किया जा रहा है। अभी आप देखिए, जो शार्ट लिस्टिंग होती है, शार्ट लिस्टिंग में OBC EWS SC की कट ऑफ सेम जाती है, यहाँ पे इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए ना, नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पीड़ित सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं, सिर्फ लोक सेवा आयोग के विद्यार्थी नहीं। इसलिए हम उत्तर प्रदेश के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, हम सबको बोलेंगे आप लोग एकजुट हुए, इस अन्याय के साथ, मतलब सत्य के साथ खड़े हुए। आज आप मान लीजिए कलर का एग्जाम दे रहे हैं रेलवे, कभी न कभी आप भी तो PCS के, सबकी इच्छा होती है SDM बनेंगे, समीक्षा करें, तो एक न दिन आप भी आएंगे ना। आज हमारे साथ गलत हो रहा है, कल आपकी बारी आएगी। इसलिए सब लोग इकट्ठे आइए, आप लोग इस ग्रुप में जुड़िए और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मजबूती से लोक सेवा आयोग पर धरना देंगे। तो इस जो है वीडियो के माध्यम से एक बार हम आपको और बताना चाह रहे हैं कि जो ये टेलीग्राम का लिंक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। जितने भी रिजर्वेशन वाले हैं, चाहे EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, फिजिकल हैंडीकैप एंड फीमेल हो, जिसके भी साथ अन्याय हो रहा है, नहीं भी हो रहा है अन्याय, तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का साथ दीजिए, क्योंकि ये अन्याय अगर रुकेगा
तो सबके लिए फ़ायदा होगा। आप ही के छोटे बड़े भाई बहन सेलेक्ट होंगे, हकदारों को हक मिलेगा। और एक बात और हम बताना चाहते हैं, क्योंकि लोग से मतलब बातें ख़त्म नहीं हो रही। लोक सेवा आयोग में इतना लूप होल है कि पेपर जैसे इनके मतलब एक्सपर्ट हैं आपके इतने बड़े। जो लोक सेवा आयोग है एक आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, संविधान के द्वारा दी गई संस्था है। आप इतना बड़ा एग्जाम कराते हैं, आप के जो एक्सपर्ट होते हैं आप 12 से 13 क्वेश्चन गलत कैसे कर सकते हैं बताइए। उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए ना। अगर बार बार आप देखते होंगे एग्जाम होता होगा, प्री का रिजल्ट आता है, न्यूज़ में छाप देते हैं कि मैंने इतने एक्सपर्ट को बाहर किया। भाई बाहर नहीं, आप बताइए कि ऐसा ये लोग क्यों कहीं ना कहीं स्कैम कर रहे हैं ना। भाई आप गलत क्यों कर रहे हैं? आपको एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं, आप बताइए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ये करें लोक सेवा आयोग से, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। पहली बात बिल्कुल एकदम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग है, कभी भी उस पर कोई विवाद नहीं होता, सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। यानी आप टफ बनाइए, जितना भी आपकी मजबूरी हो, जितना आप चाहते हैं टफ बनाइए, लेकिन कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, विवादित नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, आप रिवाइज की दीजिए, हमारा ये अधिकार है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से सही हुए, और हमारे मार्क्स भी हमको पता होना चाहिए। और हमारे OMR सीट जैसे बिहार लोक सेवा आयोग देता है, उसी तरह माननीय लोक सेवा आयोग को। और साथ ही साथ एक चीज़ और, क्योंकि सारा मुद्दा यहाँ रिजर्वेशन माइग्रेशन का है, जब विज्ञापन आए, नोटिफिकेशन आए, तो उनको उसी टाइम सारी कैटेगरी वाइज सीट भी इनको बताना चाहिए, जिससे हमको पता हो। क्योंकि ये ना बता के बीच में ये लोग भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, लोग फोड़ लें। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। यही ट्रांसपेरेंसी हमारी 2 ही मांगे हैं जी। ट्रांसपेरेंसी के माध्यम में ये सारी चीज़ें आ गई, यानी पारदर्शिता कि हमारे रिवाइज की जारी कर दें, हमारे कट ऑफ अंक जारी कर दें, पूरी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दें और रिवाइज की दे दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप हमारे लिए काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके मार्क्स कितना गया है, कितना आया है, मेरा अधिकार है, कितना आपका कट ऑफ गया है, आप फेल हैं तो कहाँ फेल हैं, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी PCS चाहे कोई भी एग्जाम्स लोक सेवा आयोग से दे रहे हैं, चाहे कोई भी और अन्य आयोग भी हो, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि जिस भी एग्ज़ाम में अगर ऑन टाइम कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया जा रहा है, तो आप ये समझ लो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्कैम हो रहा है। तो वहाँ पे सभी लोग को ये चीज़ को जागना चाहिए और ये मांग करना चाहिए कि ऑन टाइम कट ऑफ मार्क्स हमें पता चले कि हम फेल हैं तो कहाँ फेल हैं, ताकि हम आने वाले वैकेंसी में अपनी जो गलतियों को इम्प्रूव करके हम जो है आगे एग्ज़ाम को दें और अपने जो भी सपने हैं उसको साकार करें। एक चीज़ अब देखिए, आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, लोक सेवा आयोग इतना तानाशाही करता है। ये जो कट ऑफ आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये कोई उसने ऑफिशियल नहीं, ये तो हम लोग बहुत सारे प्रतियोगी छात्र जब परेशान हो गए, उन्होंने RTI डाला, RTI के माध्यम से सारे कट ऑफ मालूम हुआ। तो लोक सेवा आयोग क्या करता है, ये बोलता है कि हम जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब देंगे, यानी कि इसके एक एग्ज़ाम पूरे होने में 2 से 3 साल जब हो जाते हैं, उसके बाद आप आंसर की दोगे, कट ऑफ दोगे। आप तो जो भ्रष्टाचार करना था आप करके चले गए, हम क्या कर पाएंगे। इसलिए जब प्री का रिजल्ट आए उसके साथ ही इनको रिवाइज की देना चाहिए, कट ऑफ देना चाहिए, सभी कैंडिडेट के इंडिविजुअल मार्क्स बताना चाहिए और श्रेणीवार सीट भी इनको बताना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम इनके जो है बात को ले लिए हैं। बाकी देखिए प्लीज़, हम जो है लगातार प्रयागराज में जितने भी माइग्रेशन इश्यू है हम उसको कवर कर रहे हैं, और इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम फेल हैं, कहाँ फेल हैं, क्या हमारी लूप फॉल है, क्या हमारी गलतियाँ हैं। तो इसको प्लीज़ हम लोग जो है अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जी रोहित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप इतने बहुत बड़े मुद्दे को लगातार आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, तो आप इसके बधाई के पात्र हैं, आप अवेयर कर रहे हैं। हम लोग मतलब बहुत आभारी रहेंगे आपको, और इसलिए हम लोगों को कहेंगे आप लोग जुड़िए और चैनल भी सब्सक्राइब करिए, रोहित UPPSC UPPSC नगरी, और टेलीग्राम चैनल पर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे। ये हमारे अधिकार की लड़ाई है। थैंक यू जी, थैंक यू सर, धन्यवाद।